नहीं, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ीशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। दिसंबर और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। लगता ऐसा है कि दिसंबर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए जो है मुश्किलात के पहाड़ लेकर खड़ा है। अभी सेनेटर आज़म सवाती जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा हैं, जिनको पहले एक जो है मुकदमे में गिरफ्तार किया गया था और उस मुकदमे के बाद जो है उनकी जो है ज़मानत और ज़मानत के बाद वो छूटे और उसके बाद 26 नवंबर को फिर उन्होंने एक तकरीर की और उसके बाद जो है इनके खिलाफ जो है मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज हुए। इसके अलावा अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो नई मुश्किल जो आने वाली है वो क्या है, और मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब भी अब जो है मैदान में आ गए हैं और अब उन्होंने भी जो है अमली तौर पर जो है मैदान में आने का फ़ैसला किया है और अब उन्होंने फ़ैसला कर लिया है कि अब किस तरह से चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान और पीटीआई का मुकाबला करना है। पहले मैं आपको बताता हूँ आज़म सवाती का। आज़म सवाती साहब को जो है 26 नवंबर को दोबारा उन्होंने एक मुतनाज़ा तकरीर की और इदारों के खिलाफ उन्होंने ट्वीट किया और गलत बात की। उसके बाद उनके खिलाफ दोबारा मुकदमात दर्ज हुए और उनको जो है बलूचिस्तान में जो है गिरफ्तार कर लिया गया। अब सेनेटर आज़म सवाती को जो है सिंध मुंतकिल कर दिया गया है। सेनेटर आज़म सवाती को सिंध मुंतकिल जो है किया है, वो एक सरकारी जो एक तैयारा है उसमें मुंतकिल किया है। तफसीलात के मुताबिक इदारों के खिलाफ नाजेबा ज़बान इस्तेमाल करने पर आज़म सवाती पर मुल्क भर में मुकदमा दर्ज किए जा चुके हैं। बलूचिस्तान में गिरफ्तारी और रिहाई के हुक्म के बाद इन्हें सिंध पुलिस के हवाले कर दिया गया। आज़म सवाती के खिलाफ सिंध में 13 FIR दर्ज हैं। सिंध पुलिस ने आज़म सवाती को अपनी तहवील में ले लिया। वकील इकबाल शाह के मुताबिक आज़म सवाती को सिंध पुलिस ने सरकारी तैयारे में मुंतकिल किया है। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने सूबे में आज़म सवाती के खिलाफ मुकदमे ख़त्म करके इनकी रिहाई का हुक्म दिया था। ताहम बलूचिस्तान पुलिस ने रिहाई से पहले ही आज़म सवाती को सिंध पुलिस के हवाले कर दिया। दूसरी तरफ इस्लामाबाद इंतजामिया ने आज़म सवाती के 4 फार्म हाउस सील कर दिए हैं। CDA ने फार्म हाउस से गैर कानूनी तामीरात गिराने के लिए आज़म सवाती की अहलिया को नोटिस भी जारी कर दिए हैं। नोटिस में कहा गया है कि फार्म हाउस पर गैर कानूनी तामीरात 7 दिन में गिराई जाएं। तामील ना होने पर CDA अज खुद तामीरात गिरा देगा। यकीनन ये एक बुरी खबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। दूसरी तरफ मैं बात कर रहा था मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब की। मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब का एक बयान जो कुछ दिनों पहले इन्होंने एक चैनल पे दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम पे बहुत सारे केसेस बने, कभी तैयारा हाईजैकिंग, कभी करप्शन, कभी कुछ। हम पे इतने केसेस बने लेकिन हम पर आज तक जो कोई केस साबित नहीं हुआ। हमें मुल्क बदर किया गया, हमने जिला वतनी काटी, जेलें काटी, लेकिन हम पर आज तक कोई जुर्म साबित नहीं हुआ। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब जिन पे जो है केसेस बहुत सारे बने, बिलियन ट्री, अल कादिर ट्रस्ट, तो इमरान खान साहब पर जो केसेस हैं वो तो उसके सबूत भी हैं और तमाम चीज़ें मौजूद भी हैं। तो उसके बाद इमरान खान साहब का एहतसाब क्यों नहीं होता? अच्छा, यही बात मौलाना फजलुर रहमान भी करते हैं, यही बात आसिफ अली जरदारी साहब भी करते हैं, यही बात बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी करते हैं कि इमरान खान साहब का एहतसाब क्यों नहीं हो रहा? हुकूमत तो PDM की है। तो तमाम लोगों का इशारा जो है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की तरफ है कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो है अब इमरान खान साहब का एहतसाब क्यों नहीं करते। अच्छा, दूसरी तरफ मैं बताऊं कि पहले पंजाब हुकूमत की बात भी करूं, क्योंकि ये इसी से जुड़ी मेरी बात है कि ये एहतसाब की जब बात आई है, एहतसाब किसका होना है? एहतसाब की अब जो बातें हो रही हैं पंजाब में, पहले बता चलूँ कि पंजाब की हुकूमत का भी एक मैं ज़िक्र कर दूँ कि इमरान खान साहब का एक मैं देख रहा था एक प्रोग्राम जिसमें इमरान खान साहब ने खुद अब एतराफ़ कर लिया कि परवेज़ इलाही जो है मज़ीद जो है पंजाब हुकूमत में जो है बरकरार रखना चाहते हैं और वो इस वक्त असेंबलियाँ तहलील नहीं करना चाहते। लेकिन उन्होंने मुझे यकीन दहानी करा दी है परवेज़ इलाही साहब ने कि जब आप कहेंगे तो मैं असेंबलियाँ तहलील कर दूँगा। इससे तो खैर साफ बात है कि परवेज़ इलाही साहब ने, मैंने अपने पिछले व्लॉग्स में भी कहा कि परवेज़ इलाही जो है किसी सूरत भी असेंबली तहलील नहीं करेंगे। अच्छा, इसकी 2 वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि अभी बजट आ रहा है, फिर अभी इन्होंने बहुत से तरक्याती जो काम है उसके फंड्स जारी किए हैं परवेज़ इलाही साहब ने। वो नहीं चाह रहे कि अब हमने बहुत से जो काम छेड़ दिए और करने जा रहे हैं, तो उन कामों पे कोई आँच आए या वो काम रुके हैं। इसके अलावा एक बजट भी आ रहा है, अब जून में बजट आ रहा है, बजट भी परवेज़ इलाही साहब चाह रहे हैं मैं पेश करूँ। इसके अलावा जो 1 साल एक्सटेंशन की बातें चल रही हैं कि ये असेंबली होता है, मज़ीद 1 साल आगे तौसीह कर दिया है इस असेंबली की मुद्दत में। तो ज़ाहिर-सी बात है परवेज़ इलाही साहब चाहेंगे कि अगर 1 साल अगर हम मज़ीद आगे जाते हैं अगस्त के बाद, अगस्त 2023 के बाद, तो परवेज़ इलाही
वज़ीर आला ही रहेंगे। तो पीडीएम ने मुश्तरका तौर पर फैसला कर लिया, क्योंकि मफ़ाहिमत के बादशाह समझे जाने वाले आसिफ अली ज़रदारी साहब ने जो है परवेज़, जो मुख्तलिफ़ ज़राए से हमारे पास खबरें, परवेज़ इलाही, चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात हुसैन को करीब लाने की अब उन्होंने जो है कोशिशें तेज़ कर दी हैं और काफ़ी हद तक वो करीब लेकर भी आ गए हैं। तो अब पीडीएम के जो हो सकता है कि मुश्तरका वज़ीर आला परवेज़ इलाही साहब ही रहें और परवेज़ इलाही जो है वज़ीर आला रहें और ये असेंबलियाँ तहलील ना हों। इसी से मैं एक बात जोड़ दूँ मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब की, जिसमें उन्होंने इमरान खान साहब को कहा कि कौन सा एक मंसूबा शुरू किया है, कौन सा एक तरक्याती मंसूबा है जो इमरान खान साहब बता दें उन्होंने शुरू किया हो, सिर्फ शुरू किया हो, ख़त्म तो छोड़ें। तो उन्होंने शुरू भी नहीं किया। अब दोबारा आता हूँ मैं अपनी बात की तरफ, जो मैं एहतसाब की मैं बात कर रहा था कि सब कहते हैं, मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब ने भी कहा कि इमरान खान साहब का जो है एहतसाब क्यों नहीं हो रहा। हुकूमत तो नून लीग की है। मौलाना फजलुर रहमान साहब भी कह रहे हैं, जरदारी साहब भी कह रहे हैं, बिलावल साहब भी कह रहे हैं कि इमरान खान साहब का एहतसाब क्यों नहीं हो रहा। अब एहतसाब क्या होना है? पंजाब में जितने भी करप्शन और केसेस हैं वो जाके मिलते हैं बुशरा बीबी, फ़राह गोगी, चाहे वो ट्रांसफ़र्स के हों, पोस्टिंग के हों, ज़मीनों के हों, तो तमाम जो केसेस हैं ये सब जाके इसके ताने-बाने मिलते हैं फ़राह गोगी और फ़राह गोगी से जाके मिलते हैं बुशरा बीबी से। तो इन तमाम चीज़ों का और इन तमाम केसेस को देखने का जो इख्तियार है, वो वज़ीर-ए-आज़म साहब के पास है। और अब जो है लगता ये है कि वज़ीर-ए-आज़म जो है अब के जो बयानात आ रहे हैं, अब की जो सिचुएशन देख रहा हूँ मैं, सियासी सिचुएशन, क्योंकि एक तरफ अगर सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब जो है जाते हैं, अब इन्होंने बैकडोर राब्ते शुरू किए हैं हुकूमत से कि किसी तरह से आप जो है मुज़ाकरात पर आ जाएँ और टेबल पर बैठ जाएँ और इमरान खान साहब की जो है शराइतें मान लें। तो मुख्तलिफ़ ज़राए के मुताबिक जो सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब इमरान खान साहब की एक लिस्ट लेकर गए थे फरमाइशी कि आप इमरान खान साहब की ये शराइत हैं और इन पे अमल दरामद करें तो इमरान खान साहब जो है लॉन्ग मार्च, और वैसे का कोई लॉन्ग मार्च तो उनका नाकाम ही हो गया, सब चीज़ें नाकाम हो गई, लेकिन वो जो एक डरा धमका के जो अपनी मर्ज़ी की जो इलेक्शन और अपनी मर्ज़ी की कुछ चीज़ें कराना चाहते थे, तो हुकूमत ने उनको मना कर दिया। हुकूमत ने इमरान खान साहब से मुज़ाकरात और उनकी कोई भी शराइत मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा इमरान खान साहब ने जो शराइत का एक पलंदा भेजा है, इसमें से इमरान खान साहब की एक भी बात नहीं मानी जाएगी। तो अब इसके बाद परवेज़ इलाही का मैंने बताया कि अब हो सकता है परवेज़ इलाही पीडीएम के जो है वज़ीर आला पंजाब हों। तो इसके बाद अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की मुश्किलात में अब मुझे इज़ाफ़ा नज़र आता है, क्योंकि पंजाब में सबसे बड़ी जो करप्शन की जो केसेस हैं और जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो पंजाब से निकले हैं और उसके तमाम ताने-बाने बुशरा बीबी, फ़राह गोगी और बहुत सी जगहों से आके मिल रहे हैं। अब होना क्या है, जो मुझे लगता है, अब होगा कि नए केसेस बनेंगे और जो करप्शन के बहुत से केसेस जिनकी बातें हो रही थी, अभी तमाम केसेस ओपन होंगे। माज़ी में भी बहुत से ऐसे केसेस बने हैं जिसमें शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और मरियम नवाज़ साहिबा, ये दोनों भी जेल गई हैं। इनके खिलाफ भी केसेस बने हैं। एक बड़ी लीडर्स हैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद, उनकी वालदा, इन्होंने भी जेल की जो सलाखों के पीछे रातें गुजारी हैं, इन्होंने भी तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं, इन्होंने भी जो है मुकदमात का सामना किया है। अब जो नए मुकदमात जो बनने जा रहे हैं, जो मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि अब अदालतों में जो है मेरिट पर फैसले होंगे और ये फैसले मेरिट पर होने के बाद जो है अब जो नए मुकदमात दर्ज होंगे, जैसा कि मैंने बताया कि दिसंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो है बहुत भारी है। अब जब अदालतों में मेरिट पर फैसले होंगे तो दिसंबर में लगता ये है कि जैसे मैंने टेरियन का भी बताया था कि 25 जून को एक टेरियन जो इमरान खान साहब की एक साहबजादी जिन्होंने अपने गोशवार में छुपाई थी, उनके 3 बच्चे हैं लेकिन उन्होंने 2 ज़ाहिर किए थे, एक को शो नहीं किया था, तो वो केस भी है। लेकिन दिसंबर में इमरान खान साहब की नाअहली और गिरफ्तारी भी हो सकती है। इसके अलावा सिर्फ इमरान खान साहब नहीं, बुशरा बीबी जो इमरान खान साहब की अहलियाँ हैं, अब जो है नए मुकदमात जो बनेंगे, अब जो एहतसाब का जो अमल शुरू होगा, सिर्फ इमरान खान साहब नहीं, बुशरा बीबी के खिलाफ भी अब जो है बाकायदा कार्रवाई का आगाज़ हो रहा है और इमरान खान साहब के साथ साथ अब बुशरा बीबी के खिलाफ भी मुकदमात बनेंगे। और जिस तरह मैंने बताया कि माजी में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा और मरीम नवाज़ ने जो है जेलें काटी हैं, तो अब लगता ये है कि बुशरा बीबी के खिलाफ भी मुकदमात बनेंगे और उनके इमरान खान साहब के साथ-साथ उनकी गिरफ्तारी भी अमल में लाई जा सकती है। इंशाअल्लाह अपने नए तजज़िये के साथ फिर हाज़िर होऊँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।